हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम इंटीजर्स भी कहते हैं। देखिए अभी तक हमने दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। प्राकृत संख्याओं का काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं और 1 से स्टार्ट होकर कभी ख़त्म नहीं होते, एंडलेस होते हैं ना। और सेकंड ग्रुप हमारा होता है जब हम प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो मिला देते थे। आपको पता है ना हमने क्यों जीरो मिलाया था, कि जब कुछ भी नहीं बचता था तो हमें जीरो की ज़रूरत पड़ी, तो हमने जीरो को मिलाकर भी एक ग्रुप बनाया था पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स का, जो कि 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर कभी ख़त्म नहीं होता। अब देखिए बेटा, कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं। देखिए आप बैंक को, आपको पता ही है, हम बैंक जाते हैं, वहाँ पैसे जमा भी करते हैं और उसमें से निकालते भी हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने जमा किए 1000 रुपये, तो मैं लिखूँगी जमा 1000 है ना, प्लस 1000। लेकिन अगर मैंने निकाले उसमें से 500 रुपये, तो मैं उसके साथ क्या साइन लगाऊं कि मुझे पता चल जाए कि मैंने उसमें से कम किए हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, माइनस का साइन लगा देते हैं। जैसे आप हर चीज़ में देखते हो, हर चीज़ का विलोम शब्द होता है ना, हिंदी में भी, इंग्लिश में अपोजिट होते हैं, ऊपर नीचे, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज़ का अपोजिट होता है ना बेटा। तो अभी तक हमने सिर्फ प्लस के बारे में पढ़ा था, अब हम प्लस का अपोजिट पढ़ेंगे जो कि क्या होता है, माइनस। अब -500 मैंने निकाले हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को ये इसमें से कम करने हैं ना बेटे। सेम वे अगर आप देखिए, एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपने 45 रुपीज़ की कोई चीज़ पसंद की, लेकिन है कितने आपके पास, ओनली 35, तो कितने रुपए कम रह गए, 10 रुपये कम, है ना। तो 10 रुपये कम के लिए मैंने क्या साइन लगा दिया, माइनस। ये जैसे हम विलोम शब्द करते हैं बेटा, ये हमारा मैथमेटिकल विलोम है प्लस का। अब ऐसे ही आप बिल्डिंग्स देखते हैं, हम लिफ्ट में जाते हैं, बिल्डिंग्स हमारी कई बार नीचे पार्किंग बनी होती है बेटा, है ना, या गोडाउन्स बने होते हैं बेसमेंट में, ज़मीन के नीचे, है ना। तो सबसे पहले जो नीचे का फ्लोर होता है उसे हम 0 लिखा होता है, फिर 1, फिर 2, लेकिन नीचे जब ज़मीन के नीचे जाएंगे तो उस पर क्या होता है, हमारे को ये दिखाने के लिए हम इस पर माइनस का साइन लगा देते हैं ना। तो अब आपको समझ आया कि हम माइनस का साइन क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। अभी तक तो हम 0 से चल रहे थे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब हम माइनस को लेकर भी चलेंगे। हमने देखा है टेम्परेचर में भी, जब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है बेटा, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे कैसे शो किया जाता है, विद माइनस साइन। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, -10 डिग्री हो गया, तो हमें लगता है ना कितनी ठंड हो गई। तो ये इस तरीके से शो किया जाता है कि ये माइनस है, इसका मतलब हमारे पास चीज़ कम हो रही है। अब देखिए, आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, है ना, अगर उसे आप 125 रुपये में बेच देते हो तो आपको प्रॉफिट होता है 25 रुपये का, है ना। तो आपने लिख दिया लाभ बराबर 25 रुपये। तो 25 रुपये ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास आए हैं एक्स्ट्रा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, +25। लेकिन अगर वही चीज़ आपने 80 रुपये में बेच दी, कम पैसे में, 100 रुपये में ली लेकिन 80 में बेच दी, तो अब आपको लॉस हो गया 20 रुपये का, है ना। तो 20 रुपये को आप अपने पास कैसे नोट करेंगे कि ये मेरा माइनस हो गया, 20 रुपये मेरे कम हो गए बेटा। तो इस तरह हम 20 रुपये के साथ क्या साइन लगाएंगे, माइनस का। तो बेटा अब हम एक नया ग्रुप बनाएंगे संख्याओं का, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक कैसे होते हैं बेटे, पूर्ण संख्याओं में घटा की संख्या, ऋणात्मक जिसे बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो संग्रह बनता है वो पूर्णांक संख्याओं का संग्रह कहलाता है, इंटीजर्स, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, और इसे जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जेड हमारा कौन सा ग्रुप बना, जिसमें हम -3, -2 एंड सो ऑन, इधर से भी ख़त्म नहीं हो रही संख्याएं और इधर से भी नहीं, है ना, -3, -2, -1, और उसके बाद सारी पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, देखिए आगे, तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हो चुके हैं, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और पूर्णांक इंटीजर जिसमें हम 0 से
नीचे की तरफ भी चले जाते हैं और घटा की संख्याओं को अपने साथ मिला लेते हैं, तो वो मिलके पूर्णांक बन जाते हैं। तो पूर्णांक की कुछ स्पेशल बातें नोट कर लेते हैं बेटा। पूर्णांक कैसे हैं? जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, जीरो भी है और धनात्मक जमा की भी है। यानी कि धनात्मक मतलब जमा और ऋणात्मक मतलब घटा। तो हम पहला देखिए, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1। उसके बाद जीरो आता है, उसके बाद जमा की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। देखिए ऋणात्मक कैसी संख्या होती हैं? जो कि जीरो के बाईं तरफ होती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। आप जब पढ़ रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पर है बेटा? इस तरफ है ना, तो इसको हम कहते हैं बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। और ऐसी जमा की संख्याएं कहाँ पे होती हैं? राइट हैंड साइड। ये जीरो से छोटे होते हैं, लेकिन ये जीरो से बड़े होते हैं। इनके सबके साथ घटा का चिन्ह लगाया जाता है और ये सभी संख्याएं जमा की होती हैं। तो जमा की संख्याओं के साथ हम नहीं भी लगाएं तो भी हम समझ जाएंगे कि ये जमा की हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? घटा 1। घटा 1 सबसे बड़ा है, जबकि जमा में 1 सबसे छोटा माना जाता है बेटे। देखिए हम डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ऊपर मतलब ज़्यादा, तो हमने जमा लगा दिया, जमा 29 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस नीचे घटा लगा दिया। आपको समझ आ गया ना कि अपोजिट है इसका, ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस। ऊंचाई प्लस, गहराई ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे तो माइनस। जमा किए गए, जमा 3000 रुपये, 4000 निकाले गए, घटा 4000 रुपये, है ना, कम हो रही है चीज़। कक्षा में 12 छात्र और आ गए, जमा 12 हो गए। 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित ट्रांसफ़र हो गए, घटा 2, कम हो गए बेटा। 11 मंजिल ऊपर, जमा 11। 1 मंजिल नीचे की पार्किंग, घटा 1। 10,000 कमाते हैं, जमा 10,000। 400 खर्च कर दिए, माइनस 400। अब हम संख्या रेखा पर पूर्णांक देखेंगे। बेटा अभी तक यहाँ से आगे हमें संख्या रेखा स्केल से बनानी आ चुकी है ना। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बनाते थे ना। अब हम संख्या रेखा को जीरो के दूसरी तरफ भी बढ़ा देंगे। और कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? सबसे पहले -1, -2, -3 और दोनों किनारों पर हम तीर का निशान लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कहीं भी ख़त्म नहीं हो रही, ना इस साइड और ना ही इस साइड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब हम पूर्णांकों की तुलना करना सीखेंगे। आप ये बात देखिए, 1 और 3 कौन छोटा बड़ा है? 3 इस तरफ है ना, तो इधर के 1 से बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है। ऐसे ही 5 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ, आपको अपना सीधा हाथ पता है ना, राइट हैंड साइड, जो संख्याएं भी राइट हैंड की तरफ होंगी वो हमेशा उल्टे हाथ की संख्याओं से बड़ी होंगी। तो अब हम इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए घटा 6 3, घटा 6 कहाँ पे है? ये रहा। और 3 किधर है? इधर। तो राइट हैंड पे कौन सा हुआ? 3 हुआ ना, तो 3 हमारा बड़ा माना जाएगा। 3 की तरफ हम मुंह खुला रखेंगे। घटा 3 घटा 5, दोनों संख्याएं घटा की हैं, घटा 3 घटा 5, लेकिन इन दोनों में से राइट हैंड साइड पे कौन सा है? घटा 3। तो कौन बड़ा हुआ? घटा 3। ध्यान से समझना है बेटा। घटा में अगर हमारे पास नॉर्मल प्लस की संख्या होती तो ये छोटा होता, लेकिन घटा में जितनी छोटी संख्या होती है उतनी ही बड़ी होती है। हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो भी छोटी संख्या होगी वो बड़े वाली संख्या से बड़ी होगी अगर घटा का निशान लगा हुआ है तो। ठीक है। सेम वे घटा 10 घटा 4, तो इनमें से कौन बड़ा हुआ? घटा 4, है ना। इसमें घटा 1 बड़ा हुआ, इसमें घटा 15, फिर घटा 100 और 2। जमा की संख्याएं तो बेटा हमेशा सीधे तरफ होती हैं घटा की संख्याओं से, इसलिए चाहे वो देखने में 2 छोटा नंबर है लेकिन ये इससे बड़ा होगा। 0 बड़ा होगा,
फिर ऐसे ये भी इससे बड़ा। अब इधर ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस की हमेशा बड़ी होगी। तो हमने क्या सीखा बेटा कि जो भी पूर्णांक दाएं तरफ है वो हमेशा अपने बाएं तरफ वाले पूर्णांकों से बड़ा होता है। जैसे जैसे अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमारे को बड़े नंबर मिलेंगे। ये सारे बड़े नंबर इधर वाले नंबर से बड़े हैं। अब बेटा हमने ये सीखा कि जीरो के इस तरफ घटा की संख्याएं हैं और जीरो के इस तरफ जमा की संख्याएं हैं। तो जीरो कौन सी संख्या माना जाएगा? तो हमने क्या देखना है कि जीरो ना ही जमा का है और ना ही घटा का। जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। अब हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को शो करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर है संख्या रेखा। हम स्केल की सहायता से आराम से बना सकते हैं, है ना। अभी तक आप इधर नंबर लगाते थे, लेकिन आपने इक्वल नंबर लगा लेने हैं। उसके बाद उसे बीच में आप जीरो फिक्स कर देंगे और इस तरफ प्लस के नंबर दिखा देंगे और दूसरी तरफ माइनस के नंबर। दोनों तरफ तीर का निशान बना देंगे बेटा। अब आपने संख्या रेखा बनाने के बाद जो नंबर आपसे पूछा गया है उसको आप मार्क कर देंगे। तो सबसे पहला नंबर है हमारा घटा 2। तो घटा 2 को मैंने इस पर डॉट लगाया और मार्क कर दिया, साथ में लिख दिया घटा 2। नेक्स्ट घटा 6, घटा 6, 0, 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास है दिए गए पूर्णांकों के बीच में सभी पूर्णांक लिखिए। जैसे पहला नंबर हमें बोला है 0 और -7 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं हमें बताना है। तो ये संख्या रेखा हमारे पास है बेटा 0 और -7। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। हम यहाँ लिख देंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। -4 और 4 के बीच में -4 और 4, देखिए ये और ये वेरी इजी। -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट -2 और 6, -2 एंड 6, है ना, के बीच में। तो ये सारे हो गए, हम लिख देते हैं इन्हें -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट देखिए घटा 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो जब भी आपको बड़े लिखने हैं बेटा, हमें पता है कि हमें सीधे हाथ की तरफ बढ़ना है ना। बड़े का मतलब सीधे हाथ पे जाओ, छोटे का मतलब उल्टे हाथ की तरफ चलो। तो हम -20 से बड़े, इसका मतलब मुझे इस तरफ चलना है, इस तरफ। ये देखिए हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये नंबर इससे बड़े हैं। तो हम लिख देते हैं -19, -18, -17, -16, और भी मैं कितने सारे लिख सकती हूँ, है ना, लेकिन 4 पूछे गए हैं हमसे। -10 से छोटे, तो छोटे का मतलब हमें किस तरह चलना है, इस तरफ चलना है, उल्टे हाथ पे। तो हम लिख देते हैं -11, -12, -13, -14। अब देखिए बेटा, यदि हम घटा 2 के दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड, दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड पे चलें तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे। घटा 2 देखते हैं पहले, यहाँ पे है ना घटा 2, इसके हमें सीधे हाथ पे चलना है, इस तरफ। जिधर आपका सीधा हाथ है उधर चलेंगे। तो घटा 2 से 4 कदम चलते हैं इसके ऊपर। पहले यहाँ थे ना, फिर 1, 2, 3, 4, तो हम कहाँ पहुँच गए, 2 पर। ऐसे ही बाईं ओर चलें यानी कि लेफ्ट हैंड साइड चलें 1 के। तो 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पे है। इसके बाईं ओर इधर हमें 5 कदम चलना है बेटा। तो अब की बात देखते हैं कहाँ जाएंगे, यहाँ पर है ना पहले 1, 2, 3, 4, 5, 5 कदम। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, -4 पे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आपको इसे समझना है बेटा और फिर आगे अपना काम करना है।
अब हम करेंगे संख्याओं के पूर्णांकों के पूर्ववर्ती और परवर्ती। आपको पता ही है कि पूर्ववर्ती में एक पहले की संख्या लिखी जाती है, यानी कि घटा 1 कर देते हैं, और परवर्ती में एक जमा करते हैं जो कि उसके बाद आती है। तो सबसे पहले हमारे पास है -1 का पूर्ववर्ती। -1 से पहले कौन सी संख्या आएगी बेटा? जब हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो -4 से पहले -5 आएगा, और इसके बाद आता है -3, है ना। अपोजिट में बड़ी संख्या छोटी हो गई है ना। अगर आप नॉर्मल कहोगे आप मैडम कि 5 तो 4 से बड़ा है, नहीं बेटा, घटा 5 घटा 4 से छोटा है और इससे पहले आता है। आप संख्या रेखा को देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, घटा 46, तो हमारे पास क्या नंबर लिखेंगे? -47 एंड -45, -8 एंड -6, -101 एंड -99। -1 से पहले कौन सी संख्या आएगी बेटा? -2, और -1 के बाद क्या आती है? 0। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमने अभी पूर्णांकों के बारे में सीख चुके हैं। 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है लेकिन धनात्मक से कम होता है ना। हमने देखा था 0 सबसे जमा वाली संख्याओं से छोटा लेकिन घटा वालियों से बड़ा होता है बेटा। 1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, हमें पता चलता है क्लियरली। इनमें सबसे छोटा कौन है? 1, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन है? घटा 1। सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक से, क्योंकि सारी घटा की संख्या इस तरफ आती है ना, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसलिए वो राइट हैंड वाली प्लस की संख्याओं से हमेशा छोटी होंगी। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है। दाईं ओर कौन सी है? जमा की, तो ये बड़ी है ही 0 से, और बाईं ओर कौन सी है? घटा की, तो ये 0 से सभी छोटी हैं। तो हमने बेटा इस तरीके से हमारे पास फाइनल 3 ग्रुप हम सीख चुके हैं। पहला ग्रुप था नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का, जो कि 1 2 3 से शुरू होकर कभी ख़त्म नहीं होता। सेकंड ग्रुप हमारा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स का होता है, जिसमें हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 भी मिला देते थे। और आज हमने एक नया ग्रुप सीखा, पूर्णांक, जिसे हम Z से शो करते हैं, इंटीजर्स, जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ घटा की संख्याओं को भी मिला दिया जाता है। आई होप बेटा आपको क्लियर ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा और आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। ऑल द